जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैक टेस्ट ट्रेडिंग कोर्स का। जो है ये आपको चौथा पार्ट यहां पे रहने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको होने वाला है ये कोर्स। ये आपको एक तरह से कह सकते हैं कि लाखों रुपए दे करके भी यहाँ पे जो ऐसा कोर्स कह सकते हैं कि मिलने वाला नहीं है। पूरे YouTube क्या कहीं भी आप जा करके देख लीजिए, क्योंकि ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है बैक टेस्ट का। आप कह सकते हैं कि 10 में से 9 व्यक्ति को ये चीजें पता ही नहीं होता है कि असल में बैक टेस्ट किया कैसे जाना चाहिए, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि 99% लोग जो आप कह सकते हैं कि असफल रह जाते हैं मार्केट में, वो इन्हीं रीजनों की वजह से। और मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आज के वीडियो को जो है आप ध्यान से देखिए। और मुझे लगता है कि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो समाप्त होने के बाद आप जा करके पीछे के सारे वीडियो को देखिएगा इस कोर्स के, क्योंकि ये इतना वैल्यूबल कंटेंट है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पीछे ऐसी क्या चीज़ें हमने शेयर किया है जो शायद आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो चीज़ें आपको पहले क्यों नहीं पता था। आज से 2 साल 3 साल जब मार्केट में आ पाए तब क्यों नहीं आपको पता लगा। ठीक है, तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अभी यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो है नॉर्मली हम लोग बातें कर रहे हैं कि किस हिसाब से हमें जो है अलग अलग एंगल को एनालिसिस करना चाहिए टाइम फ्रेम को देखते हुए। तो हम लोग इसी टाइम फ्रेम के जो आप कह सकते हैं कि समय में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोगों को अगला जो यहाँ पे हम लोगों का पार्ट है वो ये है कि यहाँ पे देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, सारे चीज हमने एनालिसिस किया, पैटर्न्स, उसके बाद अलग अलग चीजों को। अब देखिए, अब जो यहाँ पे एनालिसिस करने वाली चीजें हैं वो ये है कि आपका जैसे मान लीजिए कि टाइम का जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो आप टाइम फ्रेम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं 5, 10, 15 यही टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे इंट्राडे के बाद जो हम लोग कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो 1 घंटे के चार्ट का, क्योंकि इंट्राडे का जब हमें ट्रेड करना होता है तो कंफर्मेशन हमें लेना होता है बड़े टाइम फ्रेम का, तो वो 1 घंटे का। अब मान लीजिए कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है, 1 घंटे के चार्ट पे एंट्री करना है, तो फिर हमें बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो है कंफर्मेशन यहाँ पे लेना होता है, डेली वीकली का जो है कंफर्मेशन हमें लेना होता है। तो ये टाइम फ्रेम को आप जो है यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इन सारे टाइम फ्रेम को जो है ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन, इन सब चीज़ों में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और इसके पीछे का रीजंस क्या है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि रिट्रेसमेंट लेवल, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फिबोनाची, ये सब चीज़ें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर पहले हम लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बात करते हैं और आगे आगे उसके जो है देखेंगे हम लोग। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट रिट्रेसमेंट क्या और ब्रेकआउट क्या, तो आपको क्या करना है, देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम में ये चीज़ें एनालिसिस करनी है। अलग अलग टाइम फ्रेम, जैसे मान लीजिए ये जितने टाइम फ्रेम हमने अभी बताए हुए हैं ये सारे टाइम फ्रेम, देखिए इनमें से कोई एक टाइम फ्रेम को यूज करिए, क्योंकि यदि आप मान लीजिए कि जो इंट्राडे के लिए करते हैं इनमें से कोई एक टाइम फ्रेम यूज कीजिए, बाकी नीचे के जितने टाइम फ्रेम है उसको एनालिसिस करिए। क्योंकि इससे आपको ये पता लगेगा कि मान लीजिए कि आप 1 घंटे के चार्ट में एनालिसिस करेंगे तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि जैसे 1 घंटे के चार्ट पे जो मार्केट्स मान लीजिए ब्रेकआउट कर रहे हैं तो उसकी जो आप रेशियो होते हैं वो यहाँ पे एनालिसिस करके निकालते हैं कि मार्केट्स में जो उसके सक्सेस रेशियो है वो कितना है। ऐसे कंडीशंस में यदि मान लीजिए कि आप 100 बैक टेस्ट करते हैं, 200 अलग अलग मान लीजिए कि एंगल से आप बैक टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे उसके पूरे के पूरे होल एनालिसिस जो है आपके सामने निकल करके आता है। तो देखिए मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको डेली और वीकली को भी एनालिसिस करना है। मैं इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, लेकिन देखिए आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इसी हिसाब से जैसे आपको वीकली करना है और डेली का एनालिसिस करना है, ब्रेकआउट्स वगैरह सबका। तो अब देखिए ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकडाउन के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कई बार अलग अलग जो है यहाँ पे आपने देखा होगा कि सपोर्ट के ऊपर जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था और यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट हुआ, तो इसके ऊपर जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कि पुल बैक वगैरह सब जो होता है, पुल बैक में हमें एंट्री जब करते हैं तो वो एनालिसिस जो करते हैं इन सभी का जितना है ना, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, पुल बैक, गैप अप, गैप डाउन, मान लीजिए गैप अप का रिट्रेसमेंट, गैप अप का डब्ल्यू पैटर्न्स, गैप अप का, ये देखिए ये जो है ये इंट्राडे के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ गैप अप की एंट्री का, गैप अप का स्टॉप, मान लीजिए वो सारे के फॉर्मेशंस वगैरह सब वो आपको 5, 10, 15 मिनट का जो आप टाइम फ्रेम लगाते हैं तो वो आपको
उसमें एनालिसिस करना। जैसे मान लीजिए मार्केट्स यहाँ से गैप अप हुआ, गैप अप में डब्ल्यू पैटर्न्स बना रहा है, गैप अप में आपको एम पैटर्न्स बना रहा है शॉर्ट के लिए, गैप अप में आपको कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना रहा है, गैप अप में अलग अलग सीन वहाँ पे देखने को मिल रहा है, गैप अप में ब्रेकआउट हो रहे हैं, गैप अप में मतलब रिट्रेसमेंट कर रहा है या फिर ऊपर चढ़ के रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो वो आपको इंट्राडे के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसका जो है ये छोटे टाइम फ्रेम में इसको टेस्ट करना पड़ेगा आपको। इस छोटे टाइम फ्रेम में ये सारे के सारे पूरे के पूरे जो है टेस्ट करना पड़ेगा आपको इंट्राडे के लिए। लेकिन अब जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की बात यहाँ पे है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की जो यहाँ पे बात है वो आपको 1 घंटे के जो चार्ट्स होते हैं इस चार्ट में आपके लिए एनालिसिस करना जरूरी होता है। और 1 घंटे के चार्ट में जब आप एनालिसिस करते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कशन किया फॉर्मेशंस वगैरह सब, तो उसको जब आप डिस्कशन वहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे मान करके चलिए जैसे मान लीजिए कि अभी आपने सिंपल है 100 यहाँ पे बैक टेस्ट किया 1 घंटे के चार्ट को लगा करके। अब 1 घंटे के देखिए एंट्री के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप जब देखेंगे आपको याद होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एंट्री के लिए भी जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं रिट्रेसमेंट का। देखिए हम लोगों का जो एंट्री होता है वो पूरे के पूरे एंट्री जो है रिट्रेसमेंट के ऊपर ही होता है। ध्यान से आप देखिए रिट्रेसमेंट के ऊपर ही हम लोगों का जो है आपका एंट्री कह सकते हैं कि होता है मोस्टली। देखिए रिट्रेसमेंट और एम पैटर्न डब्ल्यू जहाँ पैटर्न्स लगता है वहाँ पैटर्न्स लगा लेते हैं क्योंकि उसके हिसाब से ही हम लोग एंट्री करते हैं। देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट का ही हम लोग मोस्टली जो है इस्तेमाल करते हैं एंट्री लेने के लिए। देखिए यहाँ पे एम पैटर्न्स का, तो जहाँ पे जो लगता है पैटर्न्स और रिट्रेसमेंट का, मोस्टली रिट्रेसमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंट्री लेने के लिए। तो इंट्राडे में भी करते हैं तो उसका भी बैक टेस्ट करना आपके लिए जरूरी है कि मान लीजिए आप जो स्टॉक्स में एंट्री करने का सोच रहे हैं उसमें कितना सक्सेस रेशियो है, कितनी बार वो फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है, फॉल्स ब्रेकडाउन हो रहा है। तो वो आप जब बैक टेस्ट करेंगे जा करके तो आपको उसका पूरा का पूरा आइडिया लगेगा वहाँ पे और पता लगेगा कि अच्छा जो हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितना है और वो उसकी जो सक्सेस रेशियो है वो सक्सेस रेशियो क्या है। तो इससे आपको क्या करना है, ये आपको जरूर जो है करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे ब्रेकआउट को एनालिसिस करूँ, मान लीजिए 1 घंटे के चार्ट पे आपने इसको एनालिसिस किया, अभी 100 आपने बैक टेस्ट किया, तो यहाँ पे कई बार क्या होते हैं, कई बार मान लीजिए कि जब ब्रेकआउट हो रहे हो तो वो फॉल्स ब्रेकडाउन हो जाते हैं, कई बार ब्रेकआउट के सक्सेस रेशियो बहुत मतलब ब्रेकआउट हुआ सक्सेसफुल हो गया। तो ये जो एनालिसिस होता है ना, इसको जब आप एनालिसिस करते हैं और जब आप बैक टेस्ट करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि ये जो स्टॉक्स है, मान लीजिए कि आपने देखा कि आपने 100 बैक टेस्ट किया तो 100 में से आपने देखा कि यहाँ पे 50 बार जो है मार्केट्स ब्रेकआउट होकर के फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है और आपने देखा कि मान लीजिए कि 20 बार जो है फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है, मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो रहा है, मान लीजिए 20 बार सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो रहा है और मान लीजिए कि 10 बार ऐसा है कि ये ब्रेकआउट हो करके ये मान लीजिए फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है तो इसका जो है वापस सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये सारे के सारे जब आप एनालिसिस करते हैं, आप देखते हैं और इसमें आपको ऐसा लग रहा है कुछ बार ऐसे भी होते हैं जो फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं, कुछ फॉल्स ब्रेकडाउन भी होते हैं। तो ये सारे के सारे जब आप एनालिसिस करते हैं और फिर उसके हिसाब से जब आप स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं तो इससे आपको ये व्यू क्लियर हो जाता है कि हमें कौन सी कंडीशंस में ट्रेड करने चाहिए और कौन से कंडीशंस में यहाँ पे ट्रेड नहीं करने चाहिए। तो जैसे मान करके चलिए यहाँ पे जो आप मान लीजिए कि ये 1 घंटे के चार्ट है, 1 घंटे पे हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं, ये ब्रेकआउट हो रहा है तो अब मान लीजिए कि ये 30 बार जो है सक्सेस हुआ ब्रेकआउट, 100 हमने टेस्ट किए, ठीक है 100 टेस्ट किए, 1 घंटे के चार्ट पे इंट्राडे ट्रेड करना है। यहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग का भी एंट्री कर सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट हुआ, मान लीजिए 30 बार ब्रेकआउट हुआ, अब मान लीजिए कि फिर वापस जो है ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद वापस जो है यहाँ पे ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो अब इसकी हम लोग देख रहे हैं कि ये भी जो है आपको 20 बार यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब वापस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है ब्रेकआउट हो रहा है और ये ब्रेकआउट होने के बाद जो है मतलब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा ऊपर जा करके वापस जो है ब्रेकडाउन हो रहा है और वापस मार्केट यहाँ से इस तरह से ब्रेकआउट हो रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी रेशियो 50 बार है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग मतलब मान लीजिए कि और भी बहुत सारे आपको सीन देखने को मिलेंगे, कई बार पैटर्न्स बन जाते हैं ऊपर में, कई बार अलग अलग चीजें। तो ये जब आप देखते हैं तो फिर इसके हिसाब से आप अपना एक स्ट्रेटजी बिल्डअप करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन इंट्राडे इतना ब्रेकआउट हो रहा है कि इंट्राडे ट्रेड में इसके 1:1 के एटलीस्ट टारगेट आ जाते हैं। तो आपको जब ये सारे के सारे सीन पता रहेगा तो आप इसको कॉम्बिनेशन मिला करके आप देखेंगे कि मुझे ये ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो इस ब्रेकआउट्स में हमें आरआर कितना रखना चाहिए, कितना हमें क्या करना चाहिए, सफल ब्रेकआउट के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा हाई होते हैं, मान लीजिए फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा हाई होते हैं। तो वो जब पूरा सीन आप देख लेंगे और उसके हिसाब से आप जब आप अपना रिवार्ड रेशियो यहाँ पे बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हमारा रिवार्ड रेशियो जो है क्या रहने वाला है, कहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी जो है क्या रहनी चाहिए, हमारी रणनीति किस हिसाब से यहाँ पे बननी चाहिए। वो सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ पे देखने
देखने को मिलेगा। और यही चीजें आप जब अपने ग्रुप में भी आएंगे तो आप देखिए 1 घंटे के चार्ट आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा और उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं और एनालिसिस करने के बाद जो है उसका रिजल्ट भी आपके सामने, आप देख लीजिए पीछे के 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उठा करके पूरा का पूरा चार्ट जो है आपको एनालिसिस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए यहाँ पे देखिए, आप देखिए मैं सिंपल सा यहाँ पे कुछ भी नहीं, आप कोई सा भी पॉइंट उठा लीजिए उसका जो है आप एनालिसिस करके यहाँ पे देखिए। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे मैं कोई अच्छा सा पॉइंट ताकि आपको देखने को यहाँ पे मिले, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे चल कर। देखिए बैक टेस्ट करना है आपको, बैक टेस्ट करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। सक्सेस रेशियो आपको एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या करना है, और ऐसा नहीं कि मैं अभी इसको एनालिसिस करके ही दिखा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एनालिसिस आपको जो है, जैसे मान लीजिए कि जो अभी हम लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हम लोग बात कर रहे हैं, वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको सीखना पड़ेगा। आपको जब सीखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत छोटा सा मार्केट रेंज बनाया है और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो अभी क्या हुआ, मार्केट यहाँ से इतना पॉइंट ऊपर इतना गया है कि आप जब इंट्राडे इसको खोल लगा करके देखेंगे तो 1:1 का एटलीस्ट टारगेट आपके आराम से आ जाएंगे, और टेंशन फ्री होकर के इसमें टारगेट्स आपके आ जाएंगे 1:1 का। मान लीजिए कि यदि एंट्री होता है तो ऐसे कंडीशंस में देखिए जैसे ये देखिए प्राइस कितना है, अच्छा पेज क्या है, क्या पेज इंडस्ट्री, ये देखिए यहाँ पे लगभग 657 पॉइंट, लगभग 1.5% से ज़्यादा यहाँ पे मार्केट मूव किया है। तो आप सिंपल सा है कि आधा % में यहाँ पे जो है हमारा 1% में यदि 1% मूव करता ना तो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट तीनों चीज़ें यहाँ पे आपका बैठ जाता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि ये, चलिए छोटा सा स्टॉक लेते हैं कोई सा, यहाँ पे ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप बैक टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया इतना और फिर वापस ब्रेकआउट होने की बारी आई तो यहाँ पे पिन बना दिया। आप इसको टेस्ट करेंगे, आप जाकर के देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कितनी बार ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, कब ये ब्रेकआउट होता है, तो सक्सेसफुल रेशियो इसके होते हैं। ये जब पूरा आप एनालिसिस कर लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सक्सेस रेशियो मतलब यहाँ पे सक्सेस हुआ, उसके बाद वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट हुआ, सक्सेस हुआ, वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे वापस एक पिन बना करके नीचे आ गया। ध्यान से देखेंगे, यदि इसको मार्किंग करेंगे तो मैं थोड़ा नीचे करके, तो ये पिन बना करके नीचे आ गया, फिर अगली बार मार्केट से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये सक्सेस हुआ। तो यही चीजें आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पिन बना करके वापस ऊपर नीचे आया, फिर वापस मार्केट ऊपर गया, यानी कि 1 बार 2 बार। ऐसा सीन क्यों बना, क्या कारण था, और फिर जो नीचे के मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट के लेवल्स के सक्सेस रेशियो है वो ज्यादा है। यहाँ पे देखिए ये हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, सक्सेसफुल हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सक्सेसफुल हुआ, लेकिन यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि चौथी बार यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पिन बना दिया, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस मार्केट जो है ब्रेकआउट किया, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फिर पिन बनाया, उसके बाद वापस मार्केट जो है अगली बार ब्रेकआउट हुआ। तो फिर इसमें आपकी जो रणनीति है ना, वो रणनीति आपको बनाना पड़ेगा। वो रणनीति कैसे बनाना पड़ेगा, अब मैं देख रहा हूं, अच्छा ये पिन बन रहा है, अच्छा ये पिन बन रहा है, यहाँ पे पिन बन रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब अभी तो मैंने 2-3 टेस्ट किए हैं, इसका मतलब यह है कि आगे जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो इसमें और भी ऐसी संभावनाएं देखने को मिल सकता है ये स्टॉक्स में। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके बेसिस पे एक रणनीति यहाँ पे तैयार करूंगा कि यदि मुझे, मैं कंडीशन एक लगा दूंगा, यदि मुझे ब्रेकआउट पे एक घंटे के कैंडल्स क्लोज होंगे तो मैं फिर एंट्री करूंगा, एंट्री का व्यू बनाऊंगा अपने छोटे टाइम फ्रेम में। तो मैंने कंडीशन क्या लगा दी है, मैंने कंडीशन ये लगा दी है कि 1 घंटे के चार्ट पे यदि ये हाई के ऊपर जा करके एक कैंडल क्लोज होगा तो फिर मैं अगले कैंडल के ऊपर एंट्री का व्यू जो है बनाना स्टार्ट करूंगा। यानी कि अब जो पिन बन रहे थे, ये पिन के हमने एक कंडीशन यहाँ पे डाल दिए। अब जैसे ही हमने ये कंडीशन डाले, अब मान लीजिए कि क्लोजिंग होगा तभी जाकर के हम लोग एंट्री का व्यू क्रिएट करेंगे, यानी कि क्लोजिंग होगा तभी जाकर के हम लोग एंट्री का व्यू क्रिएट करेंगे। यदि क्लोजिंग नहीं होगा तो हम लोग छोड़ देंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो ट्रेड है वो आपके ट्रेड और फिल्टर हो गए और गलत ट्रेड होने से आपके काफी बार बच गए। तो इसलिए आपको ये चीजें एनालिसिस करना जरूरी होता है, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ये चीजें एनालिसिस करना ही चाहिए। जब तक आप देखिए, हमने सिर्फ देखिए, मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे बोल रहा हूं कि हमने कंडीशन लगा दिए, लेकिन और भी अलग अलग चीजों को, अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे आपको लागू करने होंगे, अलग अलग एनालिसिस आपके करने होंगे, अलग अलग पॉइंट्स को यहाँ पे देखने होंगे, फिर उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करना होगा। आप सोचेंगे कि नहीं एक बार हमने बोल दिया बस इसी यही एनालिसिस है, पूरा का पूरा यही सब कुछ है, तो ये कुछ नहीं, ये सिर्फ बैक टेस्ट करने का तरीका है। और इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या आपको यहाँ पे जो है चीजें देखनी चाहिए, वो मैंने अभी बताया हुआ है। मैंने ये नहीं बताया है कि ये जाकर के आपको जो है, जो एनालिसिस हमने बताया है यही कंडीशंस जाकर के आपको लगा देना। कंडीशंस ये नहीं लगाना है, कंडीशंस आपके हिसाब से लगाना है, आपके बैक टेस्ट करने के हिसाब से, यानी कि बैक टेस्ट में जो वहां पे रिजल्ट आपका निकल करके आया है,
तो वो रिजल्ट के हिसाब से आपको कंडीशंस लगाना है कि 1 घंटे में हमारे इतने फिल्टर्ड हो जाएंगे तो मेरे ट्रेड गलत होने के चांसेस इतने, मतलब यहाँ पे इतने होंगे और सही होने के चांसेस इतने हो जाएंगे। तो इसलिए आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो आपको ये इसलिए सारे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना जरूरी होता है। और मैं आगे जो है और भी कंटेंट आपको यहाँ पे शेयर करूंगा, तो आप लोग जो है अपना ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे लर्नर जो है ना उसके उनके लिए है। और देखिए अपना प्राइस सेक्शन का आप क्लास करना चाहते हैं तो मुझे जो है जरूर लगता है आपको करना चाहिए, और बहुत ही छोटा सा यहाँ पे फी है। जो कंटेंट है ये बहुत ही पावरफुल कंटेंट है। आप अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा, आपने वीडियो देखे होंगे, तो इसलिए ये जो कंटेंट है क्लास का वो बहुत पावरफुल है और बहुत ही, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आप प्राइसलेस कंटेंट उसको कह सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।